मैं बहुत प्रसन्न हूँ महादेव कि आप मुझे वर के रूप में मिले। हमारा विवाह हुआ। आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं इस संसार में सबसे अधिक सौभाग्यशाली हूँ कि आप केवल मेरे हैं। नहीं देवी, मैं केवल और केवल आपका नहीं हूं और ना कभी हो सकता हूं। मैं जानती हूँ शिव, आप केवल मेरे नहीं हो सकते। जिसने संसार को कालकूट से बचाया वो केवल मेरा कैसे हो सकता है? आप सहस्त्रों के आराध्य हैं। सृष्टि के नियंत्रण का दायित्व और अनेकों की डोर आपसे जुड़ी है। तो आपकी डोर केवल मुझसे कैसे जुड़ सकती है? पति के रूप में आप मेरे हैं, परंतु शिव के रूप में आप समस्त ब्रह्मांड के हैं। आप तो कण कण में हैं। परंतु क्या मैं इस योग्य हूं कि आपकी अर्धांगिनी होने के रूप में आपका साथ दे सकूं, आपके साथ चल सकूं? अवश्य, आप तो जन्मी ही मुझे पूर्ण करने के लिए हैं। जिन विचारों में स्वार्थ ना हो वहां सामर्थ्य अपने आप आ जाता है। एक सुखद वैवाहिक जीवन की नींव आपसी सम्मान और समानता की भावना पर टिकी होती है। एक पत्नी अपने पति की परछाई नहीं होती, उसका प्रकाश होती है, उसकी सहयोगिनी होती है। सुख में, दुख में, जीवन के हर संघर्ष में उसके साथ खड़ी रहती है। वो भला कैसे ना रह पाएगी? मेरा विश्वास कीजिए, आप सक्षम हैं। इस शिव की शक्ति है आप। युगों युगों की प्रतीक्षा के बाद आपको पाया है मैंने। आपको पाकर ये शव शिव बना है। आपके मुख से अपने लिए इतने सुंदर शब्द सुन के बहुत अच्छा लग रहा है महादेव। किंतु मेरी प्रतीक्षा कौन से युग से की आपने? कुछ समय पूर्व तक तो आप मुझे जानते भी नहीं थे, मुझसे मिलने को भी सज नहीं थे। आइए। प्रेम बड़ा अनंत होता है देवी। पाने से मिलने तक और मिलने से समझने तक की यात्रा बहुत लंबी होती है। आपको अभी समय लगेगा, परंतु आशा करता हूं कि शीघ्र ही आपको उस संबंध का परिचय हो जाए। युग से बिछड़े हैं
और है मिले कर्तव्यों। क्योंकि अब आप मेरी अर्धांगिनी जो है हर क्षण मेरे साथ रहेंगी। सती, हम एक दूसरे को और हमारे इस संसार को कैसे प्रसन्न रखेंगे ये हम पर निर्भर करता है। समस्याओं और समाधानों के बीच संतुलन रखने के नाम को ही तो दाम्पत्य कहते हैं। और ये परीक्षा थोड़ी कठिन होगी। सती के सामने ये भौतिक उपहार, इनका कोई मूल्य नहीं है प्रजापति। मेरी पुत्री, बता, मेरे दिए उपहार कैलाश लेकर जाएगी ना? क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं शिव की बातों से सहमत हूँ। पिताश्री, अब जो शिव का है वही मेरा है। विवाह उपरांत जब एक पिता अपनी पुत्री को विदा करता है तो चैन की सांस लेता है कि मेरी पुत्री का भविष्य उज्जवल है। परंतु मैं भी कितना दुर्भाग्यशाली हूं प्रसूति, अपनी पुत्री को भस्म में जाते देखता रहा और कुछ न कर सका। ऐसी कौन सी भूल हो गई मुझसे? मेरी पुत्री जो ऐसी सुख सुविधाओं में पली बढ़ी, कैसे प्रसन्न रहेगी मेरी बच्ची उस निर्जीव ठंडे निर्जन कैलाश पर? कुछ भी तो नहीं है शिव के पास। रुको सती, मैं इसे अपना जमाता नहीं मानता। प्रजापति इतना दुर्बल नहीं हो सकता कि वो अपने सबसे बड़े शत्रु को फूल मालाएं पहनाए। शिव से शत्रुता थी और रहेगी। पिताश्री और शिव के बीच की शत्रुता की खाई को काटने के लिए मुझसे जो संभव होगा मैं वो करूंगी। सती, आप अपने पिता को लेकर चिंतित हैं? हाँ शिव, मैं पिताश्री और आपकी शत्रुता का अंत करना चाहती हूँ। मैंने माताश्री को वचन दिया था कि पिताश्री और आपके मध्य प्रेम का संतुलन बनाए रखूंगी। परंतु सत्य कहूं तो इस शत्रुता को दूर करने का कोई हल ही नहीं मिल रहा है। कि अब मेरा अपनी पुत्री पर कोई अधिकार नहीं है। बड़े भैया, चिंता करने के लिए कृपया कोई और विषय ढूंढ लीजिए ना। आप माने या ना माने, परंतु सती के जीवन साथी स्वयं संसार को जीवन देने वाले महादेव हैं। और आप इतना तो जानते ही हैं, महादेव जो समस्त संसार का ध्यान रखते हैं, वो अपनी पत्नी का ध्यान तो रख ही लेंगे। सत्य तो ये है कि आपकी चिंता का कारण कुछ और ही है। जो सत्य आप सती से अब तक छिपाते आए हैं, उसके प्रकट होने का भय है आपको, है ना? कहिए भैया, सत्य कहीं खुल ना जाए, यही आपकी चिंता का उद्देश्य है ना? बस नारद, बस, एक शब्द भी और नहीं, और तुम जाओ यहां से। मुझे तुम्हारा मुख भी नहीं देखना। ऐसा क्या कह दिया मैंने बड़े भैया? शिव के पक्ष में बोलने वाले का मुझे मुख भी नहीं देखना है। जाओ। समझ कर भी ना समझ ना बनिए भैया। इस बैर को छोड़ क्यों नहीं देते आप? क्या इस शत्रुता ने आपकी मति हर ली है? मैंने कहा ना, जाओ यहां से, और भविष्य में कभी लौट कर मत आना।
आपका उद्देश्य महान है सती। मैं भी इस शत्रुता का अंत चाहता हूं, क्योंकि शत्रुता का भाव एक व्यक्ति की मति भ्रष्ट कर देता है, उसकी सोच को रोक देता है, उसके सत्य को उससे दूर कर देता है। यदि शत्रुता की दीमक को समय पर नष्ट ना किया जाए तो यही दीमक व्यक्ति के मन, उसकी बुद्धि, उसके विचारों को नष्ट कर देती है। हम हर वस्तु, हर भाव को अपने लाभ की दृष्टिकोण से देखते हैं। जो बल दे वो अमृत, जो बलहीन करे वो हलाहल, जो सुगंध दे वो पुष्प और जो चुभे वो शूल। परंतु सारा खेल हमारी दृष्टि का है, हमारे विचारों का है। इस संसार में ऐसा कोई शब्द नहीं जिससे मंत्र के भांति शक्ति ना पाई जा सके। धतूर, उस जैसी वनस्पति को लोग विष समझते हैं, उसमें भी औषधीय गुण हैं। इस सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। आवश्यकता है तो उसके उपयोग को खोजने की। इसलिए जो है उसमें अवगुण खोजकर उसे किसी कार्य का ना समझने के बजाय उसके गुणों को खोजो और उसका उपयोग करो।